Hello, dear students. Well, in this video, we will understand the next passages of the chapter, The Thief's Story. So, let's continue. We were reading here. I followed casually. मैंने उसका पीछा किया. Hello again, he said. वो दोबारा कहता है, जो थीफ है वो कहता है हेलो अगेन, मतलब दोबारा से उसको हेलो बोलता है. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. थीफ कहता है कि मैंने अनिल को अपीलिंग स्माइल यानी एक बहुत ही अच्छी सी मुस्कुराहट जो कि मैं जनरली करता था, तो मैंने उसको एक स्माइल के साथ बोला आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. आई सेड, मैंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वर्क करना चाहता हूँ, तो बट आई कांट पे यू. तो अनिल कहता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. मैंने एक क्षण के लिए सोचा, एक मिनट के लिए सोचा. परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन. परहैप्स का मतलब होता है संभव है या फिर शायद. आई हैड मिस जज्ड माई मैन, कि जो ये व्यक्ति जिसको मैंने चुना चोरी करने के लिए, शायद मैंने इसको मिस जज कर दिया है. ये उस लायक है नहीं कि मैं इसको चुरा सकूं या इसके पास से कुछ रख सकूं, क्योंकि ये तो मुझे पे ही नहीं कर सकता है. इसका मतलब ये थोड़ा गरीब है. चलो कोई बात नहीं. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. मैंने उससे पूछा, चोर ने अनिल से पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे फीड करा सकते हो. फीड का मतलब होता है खिला पिला सकते हो. तो वो पूछता है अनिल कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो, क्या तुम कुछ खाना वाना बना सकते हो. आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. मैंने फिर दोबारा झूठ बोला कि हाँ मैं पका सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. यदि तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है कि आई कैन फीड यू, मैं तुम्हें कुछ खिला पिला सकूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. अब वो मुझे, तो वो पहले कह देता है कि अगर तुम पका सकते हो खाना वाना तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप. अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जो अनिल था वो जुमना स्वीट शॉप पर काम करता था, वो उसका ओनर था और उसके ही ऊपर जो है वो एक रूम में रहता था. तो अनिल ने मुझसे यानी थीफ से कह दिया था आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, यानी मैं बालकनी में सो सकता हूँ, बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल. तो जैसा कि उसने मुझसे कहा था कि तुम खाना बना सकते हो, तो उस रात मैंने उसके लिए खाना बनाया और मैंने वो खाना इतना टेरेबल यानी इतना बेकार, इतना अजीब और इतना भयानक बनाया कि अनिल मजबूर हो गया एक स्ट्रे डॉग को यानी एक आवारा कुत्ते को उस खाने को डालने पर. एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा कि टू बी ऑफ यानी बिल्कुल चले जाओ. टू बी ऑफ का मतलब होता है गो अवे एंड लीव, क्योंकि वो गुस्से में बोल गया मुझसे. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. बट लेकिन मैं उसके हंग अराउंड मीन्स आसपास ही घूमता रहा. स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, जैसा कि मैं हमेशा ज़्यादातर मुस्कुराता था. एंड ही कुड हेल्प लाफिंग. ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, और वो हंसता रहा, वो मजबूर हो गया हंसने पर. लेटर लेटर यानी बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड. उसने मेरे हाथ हेड पर पैटेड किया यानी थपथपाया. एंड सेड, और उसने मुझसे कहा नेवर माइंड, माइंड मत करना यानी कभी भी बुरा मत मानना. ही टीच मी टू कुक. वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे खाना पकाना सिखाएगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. वो कहता है कि वो मुझे कुक यानी खाना बनाना भी सिखाएगा. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences. वो कहता है कि वो मुझे धीरे धीरे टीच करना, वो मुझे थोड़ा पढ़ाएगा भी और बाद में मुझे वो पूरे के पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा. आई वॉज ग्रेटफुल. मैं बहुत ग्रेटफुल था उसके लिए. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. कि वो जानता था, वो थी समझ गया कि अगर मैं, वो विचारने लगा, ऐसे सोचने लगा कि अगर मैं सीख गया, मैं लिखना पढ़ना सीख गया एक एजुकेटेड मैन की तरह, तो देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव. कि ज़िंदगी में मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ उसकी कोई सीमा नहीं होगी. इट वॉज़ क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. अनिल के लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा
प्लीजेंट था यानी सुखदायी था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई। मैं सुबह सुबह उसके लिए चाय बनाता था और दिन की सप्लाईज़ के लिए यानी जो उसकी स्वीट शॉप के लिए चीज़ें होती थी उसको ख़रीदने के लिए चला जाता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। और उसको ख़रीदते समय मैं 1 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया करता था, मतलब कुछ तोल मोल कर लेना उससे, हैगलिंग कर लेना, जो सामने वाला व्यक्ति है जो दुकानदार है उससे थोड़ा बहुत पैसे कमा लेना, यानी कुछ चीज़ कम की लगवा लेना लेकिन अनिल को जाकर ये बता देना कि इतनी ही तेज़ किया है ये। तो वो कहीं ना कहीं बेईमानी करके 1 रुपये का प्रॉफिट कमा लेता था। कौन? थीफ। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि अनिल को इस बारे में कि मैं थोड़ा बहुत ऐसे पैसा कमा लेता हूँ, वो इस तरीके से पैसा कमाने के बारे में मेरे बारे में जानता था, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे वो माइंड नहीं कर रहा है इस बात को, तो मैं भी ठीक था, आराम से ज़िंदगी कट रही थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगली वीडियो में हम इसके आगे के पैसेजेस को समझेंगे। थैंक यू ऑल।